नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है। जीवनी के सेशन में आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस जी का जीवन परिचय कैसा था दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी जी। दोस्तों सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल होता है। उसी प्रकार खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एक दूसरे के हम साथी हम सफ़र रहे हैं दोस्तों खुदीराम बोस शहीद खुदीराम बोस एक महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। जब वह 9वीं कक्षा में थे तब उन्हें बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ पढ़ा था। इस उपन्यास ने उनके जीवन में एक नई दिशा प्रदान की थी दोस्तों। उनके द्वारा पढ़ाई छोड़ दी गई और वंदे मातरम के प्रचार में जुट गए। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध में आंदोलन का हिस्सा बने और 2 बार जेल भी गए दोस्तों। जेल में रहते हुए वह उन क्रांतिकारियों के सीधे संपर्क में आ गए जो हथियार के दम पर आज़ादी का ख्वाब बुन रहे थे। वे लोग अंग्रेजों के बैरी थे और उनसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। महज 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तय किया कि देश के लिए जिंदगी कुर्बान करने का उनका मकसद है। व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल अपना साथी खुद ही तलाश लेता है। उन्हें भी कई साथी मिले, लेकिन उनमें प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ उनकी गहन अंतरंगता हो गई थी जो आजीवन बनी रही। उन दोनों के द्वारा अंजाम दिए गए क्रांतिकारी घटनाक्रम का विवरण देने से पूर्व प्रफुल्ल कुमार चाकी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानना आवश्यक होगा दोस्तों। शीर्षस्थ क्रांतिकारियों में शुमार किए जाने वाले चाकी का जन्म 10 दिसंबर 1888 को उत्तरी बंगाल के गांव में हुआ था। जब वह महज 2 वर्ष के थे उनके पिता की मृत्यु हो गई। विधवा मां के द्वारा अथक परेशानियों के साथ उनकी परवरिश की गई। तब विद्यार्थी जीवन में ही वह स्वामी महेश्वरानंद के संपर्क में आए और उनके द्वारा स्थापित किए गए गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ भी गए। उन पर विवेकानंद के साहित्य एवं क्रांतिकारी विचारधारा का समवर्त प्रभाव था। जब वह विद्यार्थी थे अन्यायपूर्ण बंगाल विभाजन का विरोध किया था। बंग विरुद्ध आंदोलन करने वाले में वे भी शरीक हुए। कक्षा 9 के छात्र रहे प्रफुल्ल कुमार को विद्यालय से निकाल दिया गया क्योंकि उनके द्वारा आंदोलन में भाग लिया गया था। स्कूल से पृथक होने के पश्चात उनका संपर्क क्रांतिकारियों की युगांतर पार्टी के साथ हो गया। जाहिर है कि उस दल में रहते हुए उनमें इतनी आग पैदा हुई कि वह देश के लिए जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे दोस्तों। फिर क्रांतिकारी युगांतर पार्टी के आदेश को ईश्वरीय आदेश के सदृश ही मानते थे। यह समय मजिस्ट्रेट किंग फोर्स राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफत करने व दंडित करने के लिए कुख्यात हो चुका था। क्रांतिकारियों ने उनके जीवन का अध्याय समाप्त करने का कार्य खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल कुमार चाकी को सौंपा था। सुरक्षा दृष्टि से किंगफोर्ड को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया। दोनों का पीछा करता हुआ वे यहीं आ गए। किंग्सफोर्ड यूरोपीय क्लब में नियमित रूप से जाया करता था। कोलकाता से खुदीराम बोस व प्रफुल्ल कुमार चाकी मुजफ्फरपुर के एक धर्मशाला में रुक गए थे। उन्हें शिकार की दिनचर्या समझी। वे जिला मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड की बग्घी पर घात लगाए हुए थे जिसकी उन्होंने कई दिनों से पहचान कर ली थी। दोनों ही अपने शिकार का क्लब से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अंततः 8:30 बजे जब खेल खत्म हुआ, फिरंगी क्लब से बाहर आने आरंभ हुए। प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस सतर्क होकर बग्घियों के थोड़ा करीब जा पहुंचे। वे अंधेरे में खुद को छुपा रहे थे। उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी को अपने स्थान से सरकते और फिर सड़क पर आते देखा। वे लपक कर सड़क के करीब आ गए। अब छिपने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी जेब में एक बम और एक रिवॉल्वर था। यदि बम से काम नहीं बने तो रिवॉल्वर का उपयोग करके किंग्सफोर्ड को अवश्य खत्म करना था। बग्घी के करीब आते ही खुदीराम बोस ने बम बग्घी के भीतर फेंक दिया। बम फटते ही वह दुगुनी गति से वापस दौड़े। बम भीषण गर्जना के साथ फटा। आवाज़ से ही उसका अनुमान लगाया कि बग्घी के टुकड़े हो गए होंगे और उसमें बैठे लोग जिंदा बचने का कोई सवाल ही नहीं था। इस कारण वे बचाव के लिए दौड़े
और यह जानने का यत्न भी नहीं किया कि क्या शिकार सही में ख़त्म हो चुका है। बम का धमाका सुनकर क्लब के करीब तैनात संतरियों ने उन्हें भागते हुए नौजवानों का पीछा किया, किंतु अंधेरे में उसको पकड़ नहीं सके। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कुछ दूरी तक साथ दौड़े फिर अलहदा दिशाओं में चले गए। तमाम रात्रि दोनों चलते रहे। प्रातःकाल के समय खुदीराम बोस बिनी गांव पहुंचे। वहां अखबार पढ़ते हुए सिपाही परस्पर चर्चा कर रहे थे कि गत रात्रि मुजफ्फरपुर में किसी क्रांतिकारी ने एक बग्घी पर बम फेंककर 2 अंग्रेज स्त्रियों की हत्या कर दी। उनमें से एक अंग्रेज वकील कनेडी की बीवी थी और दूसरी उनकी बेटी। यह समाचार सुनकर खुदीराम बोस सन्न रह गए। उनके मुंह से निकला, तो क्या किंग्सफोर्ड जीवित बच गया? सिपाहियों ने संदिग्ध दृष्टि से देखा और उन्हें तत्काल ही पकड़ लिया। तलाशी ले जाने के बाद उनके पास 2 रिवॉल्वर और ढेरों कारतूस बरामद हुए, किंतु उनका उपयोग करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उधर प्रफुल्ल चाकी तमाम रात्रि चलकर समस्तीपुर पहुंच गए। वहां वह टिकट खरीदकर मोकामा जाने वाली रेल में बैठ गए। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उसी डिब्बे में पुलिस का एक दरोगा नंदलाल बनर्जी भी आ बैठा। उसे न जाने क्यों प्रफुल्ल कुमार चाकी पर शक हो गया। वह बम फेंकने वाला शख्स ही है। उसने अगले स्टेशन पर जाब्ते के लिए सूचना भेज दी। अगले स्टेशन पर गिरफ्तारी का प्रयास किया। प्रफुल्ल कुमार भागना चाहा। दरोगा ने पकड़ने के लिए शोर मचाया। पोस्टमार्टम पर खड़े अन्य 2-3 सिपाहियों ने प्रफुल्ल कुमार चाकी को थाम लिया। स्वयं को बचाने के लिए प्रयुक्त रिवॉल्वर निकालकर लहराया। फिर रिवॉल्वर से गोली भी दागी, किंतु वह किसी भी सिपाही को नहीं लगी। तब सिपाहियों ने संघर्ष करते हुए उन्हें अपने रिवॉल्वर की 2 गोलियां स्वयं पर चला ली, जिससे तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना 1 मई 1908 की थी। तब प्रफुल्ल कुमार चाकी मात्र 20 वर्ष की उम्र थे। रोल ऑफ ऑनर में कालीचरण घोष ने प्रफुल्ल का विवरण देते हुए लिखते हैं कि किंग्सफोर्ड प्रकरण में प्रफुल्ल ने अपना नाम दिनेश चंद्र रख लिया था। मृत्यु के बाद भी उनकी पहचान न होने पर अंग्रेजों ने उनका सिर काटकर स्प्रिट में रखा और उसे कोलकाता ले गए। वहां मालूम हुआ कि दिनेश चंद्र राय और कोई नहीं बल्कि रंगपुर का प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रफुल्ल कुमार चाकी ही था, जिसने जीवित गिरफ्तार होने के बदले जान देना स्वीकार किया था। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया। वहां उन्हें भी पता चल गया कि उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी को माना था। वह सच में अंग्रेज वकील कैनेडी की बग्घी थी। वह किंग्सफोर्ड की बग्घी जैसी दिखती थी। दोनों क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड की बग्घी को तो पहचानते थे, पर उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उससे मिलती जुलती अन्य बग्घी भी हो सकती है। खुदीराम बोस को इस बात की बेहद वेदना थी कि किंग्सफोर्ड जैसा दुष्ट शख्स बच गया और 2 बेगुनाह महिलाएं उसके बम के शिकार हो गई। खुदीराम बोस ने इसी वेदना को न्यायालय में भी कहा। हम जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का कत्ल करना चाहते थे। उन्हीं की बग्घी समझकर हमने उसमें बम फेंका था। उन महिलाओं की मृत्यु पर हमें हार्दिक अफसोस है। किंग्सफोर्ड को क्यों मारना चाहते थे? इसका जवाब देते हुए खुदीराम बोस ने बताया कि किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को सजा देने में बेहद कठोर था। युगांतर संपादक भूपेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के भाई को उत्तेजक लेख लिखने के जुर्म में 1 वर्ष का कठोर कारावास दी गई थी। खुदीराम बोस को अपनी त्रुटि के लिए अफसोस जरूर था, लेकिन उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं था। यदि उन्हें अवसर मिले तो वह किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करना चाहेंगे, किंतु इस बार पूरी सतर्कता के साथ उस किंग्सफोर्ड की हत्या कर देंगे। बोस ने प्रत्युत्तर में कहा था। खुदीराम बोस पर न्याय का नाटक पूर्ण किया गया। 8 जून 1908 को मुकदमा आरंभ हुआ। 13 जून को फांसी की सजा दी गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु महज 18 वर्ष थी। प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस का महत्व इस वजह से है कि क्रांतिकारी आंदोलन में तब प्रथम बार बम का उपयोग किया गया था। इसलिए अलीपुर बम कांड को अंग्रेजों ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, किंतु दिल में कहीं पर वह आतंकित भी थे। दोस्तों, इस तरह से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का जीवन परिचय रहा। दोस्तों खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल कुमार चाकी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।